बोल दो आराम से। हेलो, गुड मॉर्निंग दोपहरी। गुड मॉर्निंग। तो फिर आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, है ना। गाड़ी तो चलने लगी है, लेकिन आज साहब लेकर के जा रहे हैं, कुछ काम है, आगे बतलाएंगे। गिर गया बाइक से। गुड मॉर्निंग हो जाती है दिन की शुरुआत, तो फिर आगे वीडियो चलते रहता है, तो इसलिए हमने शुरू कर दी है ना। आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मुझे लगता है कि आज उन सभी सवालों के जवाब मुझे दे देना चाहिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि आप क्या करते हैं, कहाँ हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आप सबों को दूंगी। अभी मेरे साथ में और दो मैडम हैं। एक मैडम को मैं जैना मोड़ से ली और एक बोकारो से आ रही हैं, जो अभी जैना मोड़ में उतरेंगी। तो इसी तरह बंदी के समय में हम लोग एक दूसरे के सहारा बन करके चलते हैं। तो अभी हम लोग उनका मंजिल आ गया है, तो उन्हें अब हम लोग उतार दे रहे हैं। इन सड़कों को तो मैं पहले भी दिखलाई हूँ, लेकिन आज मैं ये दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ कि लॉकडाउन के खुलते ही सड़कों की रौनक कैसे बढ़ गई है, कितनी गाड़ियों की भीड़ भाड़ चलने लगी। मैं वही दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ। इन सड़कों पर सिर्फ गाड़ियों की ही भीड़ नहीं है, बल्कि आगे देखिए पशु भी किस तरीके से अपने अधिकार आधे सड़क पर जमाए हुए हैं। और मैं पहुँच गई हूँ इन्हीं कच्चे रास्तों के द्वारा। मेरा जो कार्यस्थल है वहाँ तक पहुँचा जाता है, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन झाड़ियों के बीच क्या है, तो वो पिंक कलर का जो दिख रहा है, तो ये कौन सा सरकारी बिल्डिंग होता है, आप लोग बतलाइएगा ज़रूर, है ना। चारों तरफ झाड़ियों के बीच में है। इसकी एक वजह है, क्योंकि जो हमारा जो बिल्डिंग था, जस्ट पुराना बिल्डिंग रास्ते से एकदम सटा हुआ है, तो वो किसी के अधिकार क्षेत्र का था। उसने अपना उसमें डिग्री हासिल करके वो ले लिया है। तो ये बाद का बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला है। ये गेट है जो सामने दिख रहा है ना। और मैं मिडिल स्कूल में कार्यरत हूँ, एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर। और इस तरीके से गेट के अंदर घुसने से सामने में दाहिने तरफ कनेल का फूल और बाएं तरफ उड़हुल के पौधे लगे हुए हैं। और ये छतना वाला पेड़, पता नहीं इसका क्या नाम है, ये तो मुझको नहीं पता है। और यहाँ 1 से 8 क्लास तक के बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, जो कि अभी लॉकडाउन में कम से कम 6 महीना से बंद ही है। और पिछले साल भी क्लास नहीं चले थे। और ये कोई बाहर वाले लोग ये डस्टबिन है उसे सामने में रख दिए हैं। और इधर जो मैं जा रही हूँ, यहाँ हमारा ऑफिस है, और ऑफिस के दीवार पर इस तरीके से हमारा जो जनगणना है वो लिखा हुआ है, और जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं उन्हें चिन्हित किया गया है, जिससे कि बच्चे जो हैं देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ एक गुड़हल का फूल पीने के लिए, चापानल, हरे भरे छतनी वाले पेड़, और इधर हमने लगाया है कनेल का फूल, है ना। जो बड़े बड़े फूल के पौधे हैं, बस उसे ही मैं दिखला रही हूँ। पपीता का पेड़ नज़र आया, ये इसमें बहुत पपीता फलता था।
पर इस साल एक भी फूल नहीं है। उड़हुल का फूल। और ये सामने जो दिख रहा है वो बरामदे के नीचे सारे सीजनल फूल लगे होते थे। और देखिए पेड़ पर हमने शांति लता के पौधे को चढ़ाया, देखिए इसमें भी है और किस तरीके से फूल खिले हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमने अपने विद्यालय परिसर को सजाने की कोशिश की है। और इधर कड़ी का पत्ता भी लगाए हुए हैं जो कि हमें ज़रूरत के समय में बहुत काम आता है। और ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है ये पीले फूल हमारे पूरे विद्यालय परिसर में फैला हुआ है। और उधर सामने में कनेल का पौधा है और एक छतना पेड़ है, एक टिक का पेड़ है और उसके पीछे वॉशरूम है। और उधर आगे जो दिखाई पड़ रहा है वो पिछले लॉकडाउन में मतलब कि नया बना है, उसका अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। आप लोग ये मत कहिएगा कि पूरा जंगल है, हाँ जंगल हो गया है क्योंकि बारिश का मौसम है और विद्यालय बिल्कुल बंद है, जिसके कारण पूरे जंगल हो गए हैं। जब विद्यालय खुलेंगे तो इसे फिर से साफ सफाई करा दी जाएगा। और ये हमारा रसोई घर है जहाँ की बच्चों के लिए खाना बनता है। और ये नल लगे हुए हैं जिसे कि लॉकडाउन में तोड़ दिया गया है। और ये एक चापाकल है जिससे हमारे रसोई में खाना बनाने के लिए पानी लिया जाता है। तो ये सब है। चांदनी फूल है, शो प्लांट है, एक और लत वाला पौधा है, कब फूल खिलेगा पता नहीं इसमें। इन सभी जगहों पर हमारा सीजनल फूल हुआ करते थे जो कि घासों से लदे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा हमने उड़हुल के पौधे लगाए हैं। ये एक और उड़हुल, इन फूलों को मैंने पहले भी दिखलाया है उड़हुल का। यहाँ बीच में भी है एक उड़हुल और इसके बाद एकदम आगे तक उड़हुल के पौधे लगे हुए भरे पड़े हैं। ये सरस्वती जी का कैलेंडर हमने ऑफिस में लगा के रखा है ना। तो सर मैडम जो भी पहले आते हैं हाथ पैर धो करके यहाँ पर एक अगरबत्ती, एक या दो मैडम, दो अगरबत्ती जलाया जाता है। और ऑफिस का आज बस मैं इतना ही दिखलाऊंगी, फिर कभी ऑफिस का टूर करवाऊंगी। लॉकडाउन के बाद हम सबों की मुलाकात फिर से एक बार हुई। तो मैंने मैडम सबसे पूछा कि मैडम मेरा क्या यूट्यूब परिवार से आप लोग परिचित होना चाहेंगे? तो मैडम लोग हाँ बोले। तो वही परिचय के लिए ही हम लोग सब जमा हुए हैं। तो मैडम लोग जानना चाह रही है हमसे कि हम लोगों को वहाँ कुछ कहना पड़ेगा या नहीं कहना पड़ेगा। तो मैं बोली नहीं, ऐसा कुछ भी कहना नहीं है, मैं बाद में परिचय दे दूँगी। और वही हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। उतारिए मास्क, उतार दीजिए, थोड़ा सा दिखलाइए। ये पेन है क्या मेरे माथा में? नहीं, ये इसका दिख रहा है। हाँ, हम लोग अभी ना ये है हर जगह मास्क का दे रहा है, इसलिए मैं बोली। हाँ, तो बस 2 मिनट के लिए हमने मास्क, 2 मिनट नहीं 1 मिनट के लिए मास्क उतारा है। अभी तो मास्क हम लोग पहने हुए ही थे। तो हम लोग तीनों स्टाफ हैं, है ना। और मैडम है, ये भी मैडम है, हम लोग 3 यहाँ मैडम हैं, 3 सर हैं। आज हमारा रोस्टर है और हमारे रोस्टर में हम लोग तीनों मौजूद हैं। तो मैडम, मेरा जो यूट्यूब फैमिली है उनको आप लोग क्या कहना चाहिएगा? अभी ठीक आ रहा है ना? हाँ, चलिए बोल दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, और कमेंट भी कर दीजिएगा। कीजिएगा। हाँ, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। हम लोग इसी तरीके से मिलते जुलते रहेंगे। जब
साथ में रहेंगे तो बीच बीच में। ये रांची और बोकारो वाला रोड है, वहां से दाहिने मुड़ रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं, अच्छा ये मंदिर है इस चौक का, प्रसिद्ध मंदिर। और मैं अभी कोविड वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं शुरू में यहीं से ली थी तो मुझे नोटिस आया हुआ था, उसी के लिए जा रही हूँ। और देखिए सड़क के दोनों तरफ यूकलिप्टस का पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैं कश्मार के हेल्थ सेंटर से ली थी फर्स्ट डोज, तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं वहीं जा रही हूँ। और अगर मौका लगे तो मैं वहाँ का थोड़ा टूर भी कराऊंगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पहली बार जा रही हूँ। और सच पूछा जाए तो मुझे ज़्यादा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है भगवान की कृपा से, तो मैं आज ज़रूर दिखलाऊंगी यहाँ। और ये कस्मार प्रखंड का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इसके बाहर का रंग रोगन देख करके ऐसा मत सोचिए कि ये सरकारी है ना, क्योंकि सारे लोग यही सोचते हैं कि ये सरकारी संस्थान है, पर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मेरे साथ साथ मैं इसके अंदर ले चलती हूँ और इसके अंदर का भी दिखलाती हूँ कि यहाँ की व्यवस्था कैसे है ना। बने रहिए मेरे साथ साथ, ठीक है। शुरू में जब मैं आई तो वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई, पर सचमुच में कहा जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। सबसे पहले हमारा कोविड का जांच हुआ, उसके बाद ये दूसरे जगह आए जहाँ हमें इंजेक्शन लेना था। तो यहाँ इतना अच्छा साफ़ सुथरा और व्यवस्था देख करके मन खुश हो गया। और मैंने डोज ले लिया और दूर दूर बैठने के लिए सारी व्यवस्था की हुई है। आप लोग खुद देखिएगा अभी कि किस तरीके से कुर्सी लगा हुआ है। इंजेक्शन लेने के बाद हम कम से कम आधा घंटा जैसे वहाँ पर बैठे, वेट के देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। और इस बार मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पिछली बार फर्स्ट डोज लेने के बाद मैं रेस्ट नहीं की थी, तो मैं बीमार भी पड़ गई थी। तो इस बार मैं वापस आकर के बहुत रेस्ट की हूँ और अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मैं ये बात बतला पा रही हूँ। और डस्टबिन रखा हुआ है, जो भी कॉटन है उसको रखने के लिए, लेकिन लोग ये जहाँ तहाँ फेंक दिए हैं। इंजेक्शन लेने के लिए 10-10 का ग्रुप बनता है। तो जब मैं पहुँची उस समय मुझसे पहले जो थे वो 10वें नंबर पर थे। तो इस तरीके से मुझे अपने बारी का इंतज़ार करना पड़ा। और देखिए सिस्टर किस तरीके से मुझे इंजेक्शन देने की तैयारी कर रही है, और मैं बहुत ही डर रही हूँ। और क्योंकि मुझे इंजेक्शन से सच कहा जाए तो बहुत ही डर लगता है, और मेरे मुंह से आवाज़ निकल गया था। तो सिस्टर मुझसे पूछ रही है कि आप इतना डर क्यों रहे हैं। तो मैं क्या बताऊं कि मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है सो। और ये हॉस्पिटल के दूसरे भाग का है। कहने का मतलब है कि शुरू वाले गेट से मैं घुसी और इस गेट से बाहर आई, और मैं बहुत खुश हो गई कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इतने अच्छे बने हुए हैं। देखिए इस गेट से मैं अंदर गई और सारा प्रोसेस होने के बाद फिर बाहर वापस आ गई। और यहाँ तक मतलब हॉस्पिटल का जो एरिया है वो फैला हुआ है। और मेरे हस्बैंड देखे जा रहे हैं और मैं पीछे से वीडियो बना रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा सरकारी संस्थान भी बहुत अच्छे हैं। कभी कभी मन में बहुत सारी गलतफहमियाँ हमारी रहती हैं, तो उन गलतफहमियों को हमें मिटा देना चाहिए, है कि नहीं, ज़रूरी है। और यहाँ देखिए एक पोस्टर लगा हुआ है, जिसे कि मैं दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ कि तंबाकू आपको और आपके परिवार को क्या कर देगी, बर्बाद कर देता है। तो हमें इन सब बातों का भी ख्याल रखना चाहिए।